आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। भूमिका में मैं सिर्फ डेढ़ लाइन कहना चाहता हूँ कि आसमान से टपके हुए कटे फटे पुतले, षड्यंत्री पुतले हमारे राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं। ये राष्ट्र हित के लिए नहीं, ये राष्ट्र के रक्षक नहीं, ये विधान, संविधान और सनातन धर्म के और न्याय विधा के रक्षक नहीं, ये तो शातिर शिकारी और दरिंदे हैं। शातिर षड्यंत्र रचते हैं, देश को तबाह कर रहे हैं। यह भूमिका आप देख लीजिए। इसके साथ ही आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहले आता है प्रसार भारती का मामला। हुआ ये कि जब मोदी गोदी मीडिया तो इनके हाथों की कठपुतली है, इनके जूतों की पालिश अपनी जुबान से करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया जो इनके खिलाफ जा रहा था ना, उसको भी अपना गुलाम बनाने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए शातिर षड्यंत्र रचे। सोशल मीडिया के कुछ इन्होंने ग्रुप सिलेक्ट किए और प्रसार भारती के माध्यम से उनको करोड़ों के पैकेज दिए। और करोड़ों के पैकेज इसलिए दिए कि आपको जो विपक्ष है उसके खिलाफ प्रचार करना के और हमारी जो सरकार की खूब तारीफ करना है, सरकार की योजनाओं की खूब तारीफ करना है, और बड़े बड़े विज्ञापन आप भी और ले लो और सारी ले लो, परंतु इस विपक्ष को किसी भी प्रकार के से धराशायी करना है, उसके खिलाफ प्रचार चलाना है। ये मामला मैं परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड देख लीजिए प्रसार भारती का। तो अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह स्वतः संज्ञान ले और प्रसार भारती की उसके नेतृत्व में सीबीआई से जांच कराए कि कौन कौन से सोशल मीडिया को कितने कितने बड़े करोड़ों के पैकेज दिए। सारा राज खुल जाएगा। हमको ये अपने मनगढ़ंत बात में परिकल्पना आरोप नहीं लगा रहे, जो घटित हुआ है ना वही तो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब और कैसे कदम उठाती है। अब तो वहाँ पर आपातकाल लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ही बंद है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा, पर फिर भी ये होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर दिल्ली का AQI है ना 500 से भी ऊपर हो गया। अब तो सांस लेना भी मुश्किल है, लोग दिल्ली छोड़ रहे, दिल्ली से दूर जा रहे हैं कि हम भैया यहाँ से दिल्ली चलो नहीं तो दम घुट जाएगा और न जाने कितने बीमार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो विदेश में बैठे हुए। अब जो भी होता है ना, क्या होता है यहाँ जनता मरे, कुछ भी हो, चाहे जितनी तकलीफें हो, चाहे जैसे षड्यंत्र रचे जाएँ, जो सारे नाटक किए जाए, वो तो वहाँ से देख रहे हैं। अब देखते हैं, अब 19 तारीख को आएंगे, 18 को आ जाएगा और 19 को क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो मोदी जी का भी है ना बहुआयामी रूप से चरित्र हनन हो चुका है। अब ये जो उनके खिलाफ जितना वातावरण बना है ना, जो सच सामने आए, इस आधार पर तो उन्हें एक पल PM के पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, ये भी बात सच है। अब देखते हैं 19 को क्या होगा। अब यहाँ पर आते हैं, हम राष्ट्रपति जी की बात करते हैं। जब राष्ट्रपति जी को भी हर चीज़ का संज्ञान है, पूरा SIR का संज्ञान है, किस तरह से वोट चोरी हुई, चुनाव चोरी हुए, सरकार चोरी हुई, इनका सब पर संज्ञान है, किंतु वो भी मौन है। वे धत्तात बनी हुई है, मूक बधिर हो गई हैं, वे भी कुछ करना नहीं चाहती। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको अपना राजधर्म, जनधर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म और सनातन धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा। उनको सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा करना पड़ेगी, उसी के साथ ही देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा और ये मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को भी भंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो उन्हीं का साथी षड्यंत्री आयोग है ये, तो इसको भी भंग करते हुए कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। अब मामला यहाँ पर आता है कि जब इतने सारे इनके षड्यंत्र उजागर हो गए हैं, सारे साक्ष्य मिल गए हैं, तो इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पूर्व CEO राजीव कुमार, वर्तमान CEO गणेश कुमार और इनके जो आयोजक, प्रायोजक और निर्देशक
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गिरफ्तार करके इन पर रिमांड लिया जाना चाहिए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए और इन्हें करीबन लगभग 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे पाप और सब कबूल कर लेंगे। मगर इतना ही नहीं, इनको हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाया जाए। पूरे देश में घुमाना जरूरी और देश में घुमाने के बाद इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनद्रोह किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, प्रजातंत्र के खिलाफ द्रोह किया है, संविधान के खिलाफ द्रोह किया है, सनातन धर्म के खिलाफ द्रोह किया है। तो इनकी तो सजा यही होगी। ये जन अदालत का निर्णय है, हमारा व्यक्तिगत नहीं। हर आदमी जो सोच रहा है, जो अपना निर्णय दे रहा है, वो उस निर्णय को मूर्त रूप देना चाहिए राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति हिचकिचाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सतत संज्ञान लेकर इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। आपातकाल की घोषणा सुप्रीम कोर्ट को ही कर देना चाहिए, जैसे उसने अपने सेट में की ना, वैसे पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए। ये बहुत कड़वी बात है और इसको अब ये जन निर्णय है, जन अदालत का निर्णय है, इसको मूर्त रूप देना होगा। अब महात्मा गांधी का पूरा विश्व में सम्मान है। उनका नाम से ही इतना सम्मानित हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए थे ना, तो वे भी गांधी जी की समाधि पर गए और कितने श्रद्धापूर्वक उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसी बात से इस गुजराती गैंग को खूब जलन हुई और इन्होंने एक माध्यम चुना कि मनरेगा में जो महात्मा गांधी योजना है ना, उसका भी नाम ही बदल दो और उसका नाम श्री राम जी ने न जाने कौन से राम जी रख दो। अरे तो उसका आप तो मनरेगा का है ना, नाजी मरेगा कर दो, षड्यंत्री मनरेगा कर दो, क्या दिक्कत है? आप तो कर रहे, इनको तो नाम बदलने का शौक है। अब ये महात्मा गांधी के साथ भी इन्होंने क्रूर प्रहार किया है। ये भी देश की जनता को, ग्रामीण जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। अब आइए हम यह बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की स्थिति भी बेहद खराब है। 65 विधायक पूरी बगावत पे वे भाजपा से नाता तोड़ रहे हैं और अब यहाँ पर नई क्रांति होगी। मध्य प्रदेश में भी क्या हाल होगा कि कुछ कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में तो एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। यहाँ पर सतमार्गी, सन्यासी, सत्य, सबके मूल्य खत्म हो गए। प्रजातंत्र के मूल्य खत्म कर दिए। वहाँ जमीनों, कमीनों और शातिर षड्यंत्रों के मूल्य बहुत आसमान पर हैं और हम देख रहे हैं। अब यह भी कोई किसी से बात छिपी नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे समाज की। अब यहाँ पर देश की जनता है ना, 147 करोड़ की आबादी है। लोग अभी तो 142-143 करोड़ बताते, परंतु हमारे देश की आबादी 147 करोड़ हो चुकी है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर अब ये 147 करोड़ जनता में से 92% जनता तो इनके विरोध में। अब वो सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी, ये संसद का घेराव किया जाएगा, प्रधानमंत्री का घेराव किया जाएगा, अमित शाह का घेराव किया जाएगा, चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा। इनको अब ये माफी लायक लोग नहीं है, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देना पड़ेगी और अब जनता ही सजा देगी। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दंड विधान नहीं, जनता के हाथ में दंड विधान रहेगा। ये भी हम स्पष्ट घोषणा करें। अब मामला बड़ा अति रोचक है और जो सोशल मीडिया के साथ जो इस नाजी गुजराती गैंग ने गद्दारी की है ना, इसके खिलाफ 12 जनवरी को उज्जैन में एक बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद जयंती पर एक यूट्यूबर सम्मेलन और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बहुत भव्य पैमाने पर किया जाए, उसमें अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि संवाद पालिका और पत्रकारिता का सूर बेवक्त अस्त हो रहा है। उसको आच्छादित किया जाता है, उस पर कलंक लगाया जा रहा है, उसको ग्रहण का शिकार किया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होने देगा। 12 जनवरी को उज्जैन मध्य प्रदेश में संवाद पालिका का यूट्यूब का एक नया यूट्यूबर्स का एक नया सूर्य उदित होगा
और उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसलिए गुजराती सरकार की सारी हेकड़ी निकल जाएगी उस सम्मेलन में। मामला बड़ा विचित्र है। हमारे जितने भी यूट्यूबर साथी हैं, हमारे जो सच्चे पत्रकार साथी हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि आपको 12 जनवरी को उज्जैन में आना है। संवाद पालिका के महासमारोह में स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने हेतु आप सबको आना है। हमें स्वर्णिम भारत बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। और जो हम ये महासम्मेलन कर रहे हैं ना, उसका भी लक्ष्य यही है। और इसी दिन हम देश की आम जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, उनके फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए आईसी जारी कर रहे हैं। और उसके साथ भी उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिले। और हमारा ध्यान विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल पे भी ज़्यादा है कि ग्रामीण अंचल के सीनियर सिटीजन्स को भी अधिक से अधिक हम आमंत्रित करें और उन्हें सुविधाओं का लाभ दिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे निर्णय दे दिए हैं सीनियर सिटीजन के लिए। अब हमने एक बहुत बड़ी बात की है, जब तक आयु प्रमाणीकरण का सवाल आता है तो हमने उसके लिए हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, अनजान साथी हैं, जब उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि भैया आप इतना अच्छे काम कर रहे हो तो एक काम और करो, जो सीनियर सिटीजन की आयु का प्रमाण पत्र है ना, वो कुछ नहीं करो, जो मतदाता सूची है ना उसमें मतदाता की आयु भी रहती है, पता भी रहता। तो आप उसका जो आपके जो सीनियर सिटीजन का कार्ड जारी करे ना, उसमें मतदाता का होने का इपिक नंबर भी डाल दे उसके आईसी में, तो ताकि उसकी पूरी नेशनल पहचान बनी रहेगी, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। जिन भाई ने हमें यह बहुत अच्छा सुझाव दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए 12 जनवरी को और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं, स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा अर्पित करें और इस नाजी गुजराती गैंग ने जो षड्यंत्र रचे हैं ना, उनके खिलाफ भी जन क्रांति का आह्वान करें। ये बड़े महत्वपूर्ण समाचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब आपको ये समाचार कैसे लगे? ये तो समाचार बहुत है, अब जितने चलते रहेंगे, किंतु ये दूसरा एपिसोड हमें अनिवार्य रूप से प्रसारित करना था, वो हम कर रहे हैं। और हम समस्त यूट्यूबर साथियों को आमंत्रित करते हैं, आह्वानित करते हैं कि अब हमें एक मंच पर खड़े होना है और अपनी एकता बनाए रखना है और इस नाजी और गुजराती गैंग सरकार के सारे षड्यंत्र को नाकाम करना है। हमारा लक्ष्य है हर आदमी सुखी संपन्न हो, हमारा भारत स्वर्णिम भारत हो और हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में ही पूजनीय हो, यही हमारा लक्ष्य है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।